प्रिय विद्यार्थियों, आज हम क्लास 12th एमपी बोर्ड चैप्टर फर्स्ट वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के 2009 के 4 सेट ए बी सी डी और 2009 से लेकर 2020 तक के क्या करेंगे, आईएमपी क्वेश्चन करेंगे जो उस सन में आ चुके हैं। ठीक है, तो इसके बाद इस वीडियो के बाद आपको सॉल्यूशन भी इसका प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या है, सबसे आईएमपी क्वेश्चन है ना, क्योंकि ये क्या है, पूरे 2009 से 2020 यानी कि 10 साल के ऊपर से भी ये क्या है, ज़्यादा बार आ चुके हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए और तथा क्या है, इसका मात्रक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये क्या आया था, 2009 सेट ए का क्वेश्चन है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ 2018 और 2020 में क्या एक क्वेश्चन और बढ़ा दिया कि विद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है और किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, बात वही है, घुमा फिरा के वही क्वेश्चन दे रहा है। ठीक है, केवल अच्छी स्थिति का दिया है। ठीक, तो ये हो गया क्या, 2009 ये सेट ए, ये क्वेश्चन अपन का हो गया कंप्लीट। ठीक है, और फिर इसके बाद ये जो विद्युत द्विध्रुव क्या है कि विद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है और विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो दोनों सेम क्वेश्चन है। ठीक है, फिर सेकेंड क्या है कि गॉस प्रमेय लिखिए तथा इसके द्वारा किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये क्या है, 2009 सेट बी में आया है। फिर 2000 सेट में 2010 के सेट में क्या है, दो क्वेश्चन आए थे, आ और बा। ठीक है, तो ये क्या है, आ क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, मतलब ये 2010 का पहला क्वेश्चन है। फिर इसके बाद क्या है ना, इसी से मिलता जुलता और कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक, फिर इसके बाद 2010 का दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, ये आया है 2010 का दूसरा क्वेश्चन बा नंबर का। क्या है कि कूलाम का नियम लिखिए तथा इस नियम के आधार पर एकांक आवेश की परिभाषा लिखिए। ठीक है, तो ये हो गया 2010 का। अब ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन क्या है कि गॉस प्रमेय लिखिए और इसकी सहायता से कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम को निगमित कीजिए। तो 2009 सेट सी और 2009 सेट डी में ये क्वेश्चन फंसा हुआ था। ठीक है, और 2013 में। ठीक, अब इसके बाद क्या है कि विद्युत फ्लक्स चौथा तो हो गया अपन का। ठीक है, पांचवा क्या है कि विद्युत फ्लक्स से क्या अभिप्राय है और इसका एसआई मात्रक व विमीय सूत्र लिखिए। तो ये भी क्या आया था 2013 में, यानी कि 2013 में दो क्वेश्चन आए थे। ठीक, फिर यानी कि अथवा के दोनों क्वेश्चन है ये। ठीक, फिर गॉस प्रमेय छठवा क्या है कि गॉस प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर भी यही क्वेश्चन आया है छठवे का, और यानी कि जैसे अपन दूसरे टाइप में देखे ना कि क्वेश्चन को घुमा फिरा के और या करके अपन जो लिखते हैं, परीक्षा अध्ययन परीक्षा बोर्ड में दिया रहता है कि इस टाइप से भी क्वेश्चन फंस सकता है। ठीक है, तो ये आया यहाँ पर क्या 2015 और 2017 में आया, और फिर ये क्या आ गया 2019 में आ गया क्या कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ के लिए गॉस का नियम लिखिए। क्योंकि बंद पृष्ठ के लिए है गॉस का प्रमेय है और इसे क्या करना है, सिद्ध करना है। यहाँ सीधे डायरेक्ट दे दिया है कि गॉस प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। ठीक है, अब इसके बाद आप कहोगे क्या कि 2011, 2012, 2014 और 2016 में क्या कि क्वेश्चन कहाँ है, तो उस पे जो अपन की इकाई फर्स्ट है, इकाई फर्स्ट क्या है, स्थिर वैद्युत है ना, स्थिर वैद्युत। अब इसमें क्या है, दो चैप्टर हैं, ये क्या है, इकाई है, ये क्या है, यूनिट है। ठीक है, और ये क्या है, चैप्टर है। ठीक है, ये क्या है, चैप्टर है। तो पहला क्या है, ये वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और दूसरा क्या है, स्थिर वैद्युत विभव, स्थिर वैद्युत विभव व धारिता है। ठीक है, तो 2011, 12, 14 और 16 में केवल कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, स्थिर वैद्युत विभव व धारिता से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर केवल इतने ही क्वेश्चन है और ये इनको अपन को तैयार करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये अपन के 2021 के एग्जाम में जरूर आ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।